my dear shining stars. How are you all? I hope you all are doing very, very well. So, in our today's class, what we are going to study? We are going to study our chapter number 3, and the name of this chapter is Little Tom and His Pets. Okay, इस चैप्टर में हम लोग टॉम नाम के एक आप लोगों जैसे क्यूट से प्यारे से बॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके ना 2 पेट्स हैं. ठीक है, एक जो उसका एक पेट है वो है पेट डॉग और एक है पेट किटन. ठीक है, एक का नाम बॉबी है और दूसरे का नाम है टैबी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉम और उसके पेट्स बॉबी और टैबी के साथ रिलेशनशिप के बारे में. ठीक है, और इस चैप्टर में आप ये भी देखेंगे कि टॉम अपने पेट से कितना प्यार करता है और उसके पेट्स अपने टॉम से कितना प्यार करते हैं. ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लोग अपने बुक का चैप्टर नंबर 3 ओपन करिए. ठीक है, सो आप लोगों ने ओपन कर लिया अपने बुक का चैप्टर नंबर 3. ठीक है, तो आप लोग अपने बुक पर देख सकते हो और यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि इस चैप्टर का नाम है आपका, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, द लिटिल टॉम एंड हिज पेट्स. ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं. Little Tom lived with his parents in a small village called सुंदरनगर. तो लिटिल टॉम, जैसा कि आप ही लोगों की तरह वो एक बहुत ही क्यूट सा बॉय है, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से शहर में रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था. और उस गांव का क्या नाम था जहां टॉम रहता था? उस गांव का नाम था सुंदरनगर. ठीक है, टॉम हैड 2 पेट्स, अ पपी नेम्ड बॉबी एंड अ किटन नेम्ड टैबी. तो टॉम जो है अपने पेरेंट्स के साथ सुंदरनगर के एक छोटे सुंदरनगर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था. और टॉम के पास ना 2 पेट्स थे. ठीक है, एक उसका डॉग था, डॉग का नाम था आपका बॉबी, मतलब जो डॉग का पपी है उसका नाम था बॉबी, और जो किटन है उसका नाम था टैबी. Every afternoon after school, he used to take them to a park nearby and play with them. तो टॉम, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो और स्कूल से जाने का जब आफ्टरनून में आप लोग रिटर्न आते हो, तो आप ही लोगों की तरह टॉम भी स्कूल जाता है. और स्कूल से वापस आने के बाद आफ्टरनून में वो डेली बिना भूले टैबी को और बॉबी को, इन दोनों को पार्क में वॉक के लिए लेके जाता है. ठीक है, one day little Tom was very ill and he was unable to take the animals for a walk. But unfortunately one day टॉम की तबीयत खराब हो गई. टॉम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया. ठीक है, और इसीलिए वो ना स्कूल जा पाया और ना ही बॉबी और टैबी को वॉक कराने के लिए पार्क में ले जा पाया. Both Bobby and Tabby were very sad as they were missing their friends at the park. ठीक है, अच्छा, जब टॉम ना बॉबी और टैबी को पार्क में लेके जाता है तो बहुत सारे अदर पपीज और बहुत सारे अदर किटन्स बॉबी और टैबी के फ्रेंड बन जाते हैं. ठीक है, तो जब टॉम बीमार पड़ गया, ठीक है, तो बॉबी और टैबी तो जा नहीं पाए पार्क में क्योंकि टॉम तो बीमार था. ठीक है, लेकिन वो लोग ना अपने फ्रेंड्स को जो पार्क में थे उन्हें वो बहुत मिस कर रहे थे. ठीक है, टैबी एंड बॉबी लाइक टू रन आफ्टर द डक्स एट द पार्क. ठीक है, और वो साथ ही साथ फ्रेंड्स को तो मिस कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ वो लोग पार्क में क्या करते थे उसे भी मिस कर रहे थे. ठीक है, वैसे वो पार्क में क्या करते थे, वो जो पार्क में डक्स होती हैं, ठीक है, बत्तख जो डक्स होती हैं, उनके पीछे पीछे ये दोनों भागते थे. ठीक है, उनको परेशान करने के लिए. Luckily, little Tom recovered quickly and he was able to take his pets to the park again. ठीक है, and by luck, ठीक है, टॉम क्या हुआ, टॉम की तबीयत ठीक हो गई. तो जब टॉम की तबीयत ठीक हो गई तो टॉम बॉबी और टैबी को पार्क में लेके गया घुमाने के लिए. One day, Tom's grandmother came to visit him. इसी तरीके से एक दिन टॉम की जो दादी माँ थी वो टॉम के घर पे आई. She bought a chocolate cake and some books for him. तो जब टॉम की दादी माँ आई तो वो टॉम के लिए क्या लेकर आई थी, वो टॉम के लिए टेस्टी सा यम्मी सा चॉकलेट केक लेके आई और साथ ही साथ कुछ बुक्स भी लेकर आई. वो बुक्स कौन सी बुक्स थी, वो बुक्स थी आपकी पोएट्री की. ठीक है, पोएम्स की बुक थी, ठीक, कॉमिक्स की बुक थी. ठीक है, तो दादी माँ टॉम के लिए क्या क्या लाई, यम्मी सा चीजी सा चॉकलेट केक लेके आई और बुक्स लेके आई टॉम के लिए. Tom was very happy to receive the cake and the gifts.
तो टॉम ना बहुत ज्यादा खुश हुआ जब दादी माँ ने उसको वो गिफ्ट्स और केक दिए थे। टॉम बहुत खुश हो गया। आप लोग भी खुश होते हो जब केक खाने को मिलता है? कितना टेस्टी लगता है चॉकलेट केक, है ना? और जब आप अपने बर्थडे पे प्रेजेंट्स पाते हो कितना अच्छा लगता है वो, है ना? तो आप ही लोगों की तरह टॉम को भी बहुत अच्छा लगा था। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन रीडिंग एंड फॉरगेट अबाउट। ठीक है, तो इसी तरीके से टॉम केक खाने में बिजी हो गया और साथ ही साथ बुक पढ़ने में बिजी हो गया। बट टॉम केक और बुक के चक्कर में ये भूल गया कि उसे अपने पेट्स को बाहर भी लेके जाना था वॉक कराने के लिए। Bobby and Tabby were sad once again as they felt that Tom did not care for them anymore. ठीक है, तो बॉबी और टैबी ने जब ये देखा कि टॉम तो केक खाने में बिजी है और साथ ही साथ वो बुक्स पढ़ने में बिजी है, तो बॉबी और टैबी ना बहुत उदास हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनका फ्रेंड जो टॉम है वो उनके बारे में तो भूल ही गया है। Hence one day they decided to go to the park on their own and left little Tom with his books. ठीक है, इसीलिए एक दिन बॉबी और टैबी ने ये डिसाइड किया कि मैं और टैबी हम दोनों लोग क्या करेंगे, खुद से पार्क में चले जाएंगे। ठीक है, और हम लोग अपने साथ टॉम को नहीं ले जाएंगे। After some time, Tom realized that his pets were not there at home. He was very worried. He asked his dad to help him to look for them. ठीक है, तो जब बॉबी और टैबी खुद से पार्क में चले जाते हैं खेलने के लिए, तो कुछ टाइम बाद टॉम को रियलाइज होता है कि ओहो, घर पे तो उनके पेट्स है ही नहीं, तो कहाँ गए उसके पेट्स। उसे ना बहुत डर लगता है अपने पेट्स के लिए। ठीक है, वो अपने पेट्स को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और बाहर जाते टाइम वो अपने पापा से कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे पेट्स को ढूंढने। सो हियर यू कैन सी टैबी एंड बॉबी। Suddenly it occurred to him that his pets could be in the park. ठीक है, तो जब टॉम और टॉम के पापा बॉबी और टैबी को ढूंढ रहे थे, तभी टॉम को याद आता है, ओके मे बी बॉबी और टैबी कहाँ होंगे, बॉबी और टैबी आके पार्क में होंगे। So he ran to the park and looked for them near the pond. इसीलिए टॉम दौड़ते दौड़ते भागते भागते पार्क में जाता है और वहां जाने के बाद पार्क में ना एक छोटा सा पॉन्ड था, वो वहां पे जाके देखता है कि कहीं यहाँ पे तो बॉबी और टैबी नहीं है। Luckily he found them there playing with the other dogs and cats. और टॉम was right. टॉम ने बिल्कुल सही सोचा था। बॉबी और टैबी उसी पॉन्ड के पास दूसरे डॉग्स और कैट्स के साथ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। He took them in his hands and hugged them. तो टॉम क्या करता है, बॉबी और टैबी को अपने गले लगाता, खूब कस के उनको हग कर लेता है। He promised that he would never leave them alone and would bring them to the park every day. उस दिन टॉम को अपनी गलती रियलाइज होती है, इसीलिए वो बॉबी और टैबी से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं ही तुम लोगों को पार्क में लेकर आऊंगा और मैं अपना ये प्रॉमिस कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो आज हम माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। नियर बाय, नियर बाय का क्या मतलब है, नॉट फार अवे, ज्यादा दूर नहीं। रिकवर्ड, रिटर्न टू द हेल्दी स्टेट ऑफ हेल्थ। रिकवर्ड का मतलब जब आप बीमार पड़ते हो और जब आप ठीक हो जाते हो, तो जब आप ठीक हो जाते हो ना, उसी को रिकवर्ड कहा जाता है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूल जाना। वरीड मतलब फिक्र करना, चिंता करना। प्रॉमिस्ड, गेव एज एन अश्योरेंस। प्रॉमिस्ड का मतलब जब आप प्रॉमिस करते हो ना अपने पेरेंट्स को, ओके मम्मी पापा आज के बाद मैं ये शरारत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो वो जो आप अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो बात, वही तो प्रॉमिस हुआ। ठीक है, सो माय डियर किड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ ये जितने एक्सरसाइज यहाँ दिए हैं वो सारा का सारा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो अब मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए चैप्टर या फिर पोएम के साथ। ठीक है, तब तक क्या करना है, आपको अपना खूब ख्याल रखना है। टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।